अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं अवाम के पुरजोर इसरार पर ही बना रही हूँ। वैसे आम तौर पर मैं व्लॉग मंगल को बनाती हूँ और पाक में बनाती हूँ, लेकिन आज का व्लॉग ना सिर्फ मैं सोमवार को बना रही हूँ बल्कि पाक में भी नहीं हूँ। ट्विटर पर शुरू की गई जॉन गिल साहब की मुहिम के तहत और कौम के वसीतर मफाद में मैंने ये फैसला किया है कि ये व्लॉग तो आज ही बनेगा। कल इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी एपीसी का इनकाद हुआ, जिसके ऑर्गेनाइजर्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल थे। इसमें अपोजिशन की चीदा चीदा जमातों और उनके रहनुमाओं ने शिरकत की। लोगों को अपोजिशन से कुछ ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, लिहाजा जब इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने की बात हो रही थी तो लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के जरिए शिरकत करेंगे। अब ये बात जाहिर बात है काफी सनसनीखेज थी, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत अरसे से खामोश हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं आती और अब एकदम से वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खिताब करने लगे थे। सब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। मियां साहब ने एक बड़ा बेबाक किस्म का खिताब किया जिसके बारे में मुझसे बहुत अक्लमंद, मुझसे बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, सुना है, लिहाजा मेरी वो पोजीशन नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं। लेकिन जैसा कि मेरी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा होती है और मैं एक भतीजे की फुफ्फो भी हूं, लिहाजा फुफ्फो होने का फर्ज अदा करते हुए मैं मियां साहब के इस खिताब में से कुछ कीड़े निकालना चाहती हूं, अपने एतराजात पेश करना चाहती हूं। तो आइए मेरे एतराजात सुनते हैं। सबसे पहला एतराज तो ये है कि मियां साहब ने कहा कि हमारा मसला इमरान खान साहब से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो उनको लेकर आए। इमरान खान साहब खुद को वजीर आजम कहते हैं, वो वजीर आजम के दस्तखत करने की जगह पर दस्तखत भी करते हैं, प्रोटोकॉल की स्याह गाड़ी में घूमते हैं, कौम से खिताब करते हैं और कई बार आलमी लीडरों को एयरपोर्ट से पिक भी करते हैं। अब मियां साहब ने 1 मिनट में इन्हें ऐसे पराया कर दिया। एक तो एपीसी ने खान साहब को बुलाया नहीं, ये बहुत ज्यादती है। सॉरी, मैं मानती हूं कि खान साहब हुकूमत में हैं, लेकिन वो और उनके वज़रा को अभी भी यही लगता है कि वो अपोजिशन में हैं। यही वजह है कि वो अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, उन्हें ये भूल जाता है कि वो हुकूमत में है। तो एक तो आपने एपीसी में इमरान खान साहब को बुलाया नहीं और फिर उन्हें एक पल में ऐसे पराया कर दिया जिससे खुदा न खास्ता वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वजीर आजम हो। बड़ी बुरी बात है मियां साहब। अब आते हैं मेरे दूसरे एतराज की तरफ। खैर, खान साहब की तो क्या बात की जाए जब मियां साहब ने अपने भाई तक को नहीं बख्शा। अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, जिसका मतलब या लुब्बे लुबाब ये है कि खून खून ही होता है। मेरा एक भाई है जो बचपन में मुझसे बहुत लड़ता था, अम्मी को मेरी शिकायत लगाता था, तकियों की लड़ाई में हमेशा मुझे हरा देता था, लेकिन फिर भी वो मेरा भाई ही है। फेसबुक पर भी हमने यही स्टेटस रखा हुआ है कि वो मेरा भाई है। उसको कोई कुछ कहे, वो परेशान हो, मेरी जान पर बन जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड इज थिकर देन वाटर। मियां साहब ने अपने छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। अगर आपने वो तस्वीर देखी हो जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब मुंह लटकाकर बैठे हुए थे तो आपका भी कलेजा फट जाए। मेरा दिल कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से एक टिश्यू पेपर का डब्बा लेकर पाकिस्तान पहुंच जाऊं और मियां शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली दूं कि अल्लाह को यही मंजूर था। मियां साहब ने इस बात का ख्याल भी नहीं किया कि भाई का दिल कमज़ोर है। भाई अब तो लाहौर में होते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। उस भाई में इतनी सख्त कैसे होती कि वो मियां साहब की ये तकरीर बर्दाश्त कर पाता। मियां साहब, आपने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। अब आते हैं मेरे तीसरे इतराज की तरफ, और वो ये है कि मियां साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को साहब क्यों कहा। जब अपनी तकरीर का आगाज किया तो मियां साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया, उनकी सेहत की दुआ की और साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी को भी साहब कहा और उनकी तारीफ की। अरे भाई, हाँ, क्या जरूरत थी बिलावल भुट्टो जरदारी की इतनी इज्जत और तारीफ करने की।
मियाँ साहब कितनी ओल्ड फैशन हरकत है, छोटों से कौन तमीज से बात करता है। खैर आजकल तो बड़ों को भी कोई भाव नहीं देता। मतलब वही बिलावल भुट्टो जरदारी जिसके बारे में हुकूमती जमात, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब और उनकी पूरी काबीना क्या क्या कुछ नहीं कहती, उनको आपने इतनी इज्जत दी और छोटा होने के बावजूद अपने लेवल पर समझा, ये भी बड़ी अजीब बात है। अब आते हैं मेरे चौथे इतराज की तरफ। मेरा चौथा इतराज सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है, वो ये है कि मियाँ साहब पर्ची क्यों इस्तेमाल करते हैं। उनसे पर्ची के बगैर कुछ कहा क्यों नहीं जाता, वो फिलबदी तकरीर क्यों नहीं कर देते, जो मुंह में आए ऑल फॉल क्यों नहीं बोल देते, जापान और जर्मनी का बॉर्डर एक क्यों नहीं कर देते। मियाँ साहब हमेशा सोच समझ के तकरीर लिखते हैं, फिर उस तकरीर को पढ़ते हैं। मियाँ साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि पर्ची से तकरीर पढ़ते हुए इंसान बहुत पेंडू लगता है। अवामी लीडर वो होता है जो अवाम के सामने बगैर किसी पर्ची के, बगैर किसी तैयारी की तकरीर करे, ओए ओए कह के अपने फॉलोअर्स का खून गरमाए। यानी मियाँ साहब ये कुछ इतना अच्छा काम नहीं हुआ। अब आते हैं मेरे पांचवें और सबसे बड़े इतराज की तरफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक नारा खासा मशहूर है कि मुझे क्यों निकाला। मेरा आज से ये नारा है कि मियाँ साहब ने अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। मियाँ साहब आपको किस चीज की कमी थी, आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, आपने हम गरीबों की रोजी पर क्यों लात मारी। अब मियाँ साहब को अंदाजा था कि उनकी तकरीर गालिबन टेलीकास्ट नहीं की जाएगी, अगर टेलीकास्ट की जाएगी तो उसको सेंसर कर दिया जाएगा, लिहाजा रातों रात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने इनका ट्विटर अकाउंट, इनका फेसबुक अकाउंट, इनका यूट्यूब अकाउंट बना दिया, जिस पर रातों रात इतने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने लोग बढ़ गए जैसे कोरोना वायरस बढ़ता है। बाय द वे ये जोक मेरा अपना नहीं है, एक दोस्त का है। मियाँ साहब के चैनल पर इस वक्त इतने सब्सक्राइबर्स हैं कि देख के दिल खून के आंसू रोता है। हम हर वीडियो के इख्तिताम में कहते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता। मेरा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये तनाज़ा सिर्फ उसी सूरत में हल हो सकता है कि वो अपनी अगली वीडियो में मेरे चैनल को एक शाउट आउट दें। तो जनाब ये थे मेरे कुछ एतराज़ात। बाकी का काम हुकूमत और हुकूमत के वज़रा का है, जिन्होंने ये तमाम अल्फाज और मियाँ साहब की सारी तकरीर इस तरह हिफ्स कर ली है कि कहीं एक मफरूर सियासतदान जिसको वो इर्रेलेवेंट समझते हैं, उसकी तकरीर का कोई हिस्सा उनसे मिस ना हो जाए। मैं बिल्कुल जी, मैं उनकी रोज़ी पे लात नहीं मार सकती। बाकी जोक्स अपार्ट, आप में से वो लोग जो मियाँ साहब की तकरीर सुनकर बहुत खुश हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो अवामी इंटरेस्ट की थी, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वाकई मियाँ साहब ने जो कहा वो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये भी दुआ है कि मियाँ साहब इस तकरीर को अमली जामा भी पहनाएं। इसी के साथ मेरे आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप बेशक उतना सब्सक्राइब मत कीजिए जितना मियाँ नवाज शरीफ के चैनल को करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ। अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफ़िज़।